गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। जैसे हम बात कर रहे थे पॉप पोइट्री या पॉप कल्चर या पॉप पोइट्री बहुत आजकल रैम्पेंट हो गई है। इंस्टाग्राम पे हम लोग रोज एक एक लाइन की पोइट्री देखते हैं एंड समटाइम्स वी कांट मेक सेंस ऑफ इट बिकॉज इट्स जस्ट जेनरिक लाइन्स, दे कांट बी कॉल्ड पोइट्री। आई वुड वांट टू ब्रिंग टू लाइट वन ऑफ योर सॉन्ग्स जो ओम शांति ओम की है, विच इज दर्द डिस्को। वहां वी हैव समथिंग कंटेम्पररी, समथिंग मस्ती वाली एंड समथिंग वेरी पोएटिक। वी हैव लाइन्स लाइक फसले गुल थी गुलफोशियों का मौसम था, हम पे कभी सरगोशियों का मौसम था। देन वी अगेन हैव दर्द डिस्को which is a modernized take on it. So how do we club the two, bring a balance in this pop culture society to include good poetry and pop culture both at the same time so that everyone gets their share, their fill of poetry in this current time? Very good question. That's a good question. मुझे मालूम होता कि आप इस तरह का सवाल करने वाली तो मैं माइक वहां पहुंचने नहीं देता। मैंने पूरी कोशिश करके आपको इसलिए दिया था माइक। बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट अप्रिशिएट इट। फैक्ट क्या है कि देखिए, एक तो सॉन्ग राइटर इज ऑल्सो लाइक अ डायलॉग राइटर। वो गाना उसका नहीं है, जैसे डायलॉग उसका नहीं है। जब शेक्सपियर शायलॉक के डायलॉग लिखता है तो शेक्सपियर की थिंकिंग ये नहीं है, ये शायलॉक की थिंकिंग है। आप शेक्सपियर को ब्लेम नहीं कर सकते, तुमने इस तरह की एंटी सेमिटिक बातें की, शायलॉक कर रहा है। तो उसी तरह जो फिल्म के गाने हैं वो कैरेक्टर्स के होते हैं। कई बार मुझे लोगों बड़े नाराज हुए, आपने 1 2 3 4 गाना लिखा था, आप लिखते हैं ऐसे गाने ही हो। तो उन्हें बताना पड़ा, भाई ये नौटंकी का गाना था, वहां पर अगर गालिब की गजल गवा देते तो ठीक नहीं लगता। तो वहां ऐसा ही चाहिए। अब इस गाने की जो सिचुएशन थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फैक्ट ये है कि आई एम हैप्पी कि आपने उसके अंतरों में माने निकाल लिए, वरना हमने तो अंतरों में भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी कि सिर्फ कान को अच्छी लगे, लोग समझे ना समझे। उसकी सिचुएशन ये थी कि एक फिल्म बन रही है विद इन द फिल्म, और उसमें हीरो इंसिस्ट करता है कि मुझे एक आइटम सॉन्ग चाहिए। तो कहते सर आपका तो रोल है कि आप व्हील चेयर पे हैं। तो कहना व्हील चेयर और नो व्हील चेयर, मेरा तुम ड्रीम सीक्वेंस गाओ, मगर मेरा एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए। So since the very situation, the screenplay was suggesting is an absurd situation. So they asked me to write an absurd song. कि वो गाना भी ऐसे होना चाहिए कि absurd की क्या लिख रहे यानी क्या गा रहे। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसा लगे आपको कि बिल्कुल absurd है, मगर आपने अंतरों में फिर भी माने निकाल लिए। तो ये उसकी जरूरत। तो लैंग्वेज हमने अंतरों में भी इसलिए इस्तेमाल की कि फोनेटिकली ठीक लगे, लोग माने समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, क्योंकि वो मीनिंगलेस सिचुएशन है। उस सिचुएशन की एब्सर्डिटी को हाईलाइट करना है गाने में। तो दैट वाज द पर्पस। मैं पवन जी की राय जानना चाहता हूँ। यू सेड कि हम अच्छा जी, कि हम सवाल कर रहे हैं, हम वी आर प्रमोटिंग फिल्म एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स। इस वजह से आजकल आर्ट के जो मायने हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और बेहुदा लिरिक्स आ रहे हैं और ऑल ऑफ दैट। अब अख्तर साहब का पूरा खानदान बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैव बीन इन फिल्म्स। इनके डॉटर ने फिल्म की जिसमें इनके बेटे ने भी फीचर किया, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब हमको उस फिल्म में आप देखिए तो इनकी लिखी हुई पोइट्री भी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को याद क्या आता है उसमें से गाने, ठीक है। अब हम संगीत कंपनी में काम करते हैं, हम जहां पर जाते हैं, हम गजल का जो प्रोग्राम करते हैं एनसीपीए में करते हैं मुंबई में, तो भी 350 में से 250 सीटें फुल हैं, बाकी